नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है। आप मुझे जानते ही होंगे, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए कब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कितने हमने कैंपेन स्टार्ट किए हैं। और आरटीआईज़ वगैरह जो हमने हाई कोर्ट में डाला था, सुप्रीम कोर्ट से जो मंगाया था, उसकी वजह से तो इन्होंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए। वो सब उनका करने का मेन मुद्दा यही था कि हम अपने कदम पीछे कर लें और इनके ऊपर कोई एक्शन ना लें। जो 15 जून को हमारा कैंपेन होने वाला था, जो प्रोटेस्ट हम गांधी मैदान में करने वाले थे, उसी के डर से इन्होंने जो कमेटी बिठाई थी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिया। डॉक्टर प्रकाश सिन्हा बनाए गए हैं अध्यक्ष। तो वो सब सिर्फ हमें रोकने के लिए था कि हम लोग कोई हो हल्ला ना करें और ये लोग जैसा कर रहे हैं इनको करने दें। तो अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अभी मैंने कुछ बच्चों को भेजा और पता किया, तो ये नेक्स्ट मंथ की तारीख बता रहे हैं कि अगले महीने 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इनका हर बार यही बहाना होता है और ये यही बोलते रहेंगे, लेकिन अब हम अपने कदम पीछे नहीं करेंगे। हम इनके ऊपर केस भी करेंगे और पटना में प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को आगे बुलाने के लिए कर रहा हूँ। अब इस वीडियो के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं, जो केस करना चाहते हैं, वो सारे के सारे आगे आइए। मैं अपना नंबर यहाँ शेयर कर दूँगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप उसमें पर्सनली मैसेज कीजिए, नीचे ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके जुड़िए। वहाँ पे हम बिल्कुल तैयार हो करके आगे बढ़ेंगे। और केस जो करेंगे, हम सिविल डेट नहीं करेंगे। सिविल डेट में हमें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, हमें मत दो रजिस्ट्रेशन। लेकिन अप्रैल 2023 में जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 2 हफ्तों के भीतर सबका रजिस्ट्रेशन हो, उस फैसले का क्या हुआ? हमें हाई कोर्ट से ये पूछना है। शो कॉज दिखाइए। और अगर इन्होंने फुलफ़िल नहीं किया तो ये कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हम कंटेम्प्ट पिटीशन ही फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट पिटीशन और शो कॉज नोटिस। और इन्हीं के बेसिस पर हम केस करेंगे। हम रजिस्ट्रेशन के लिए केस नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में उदय शंकर जी और बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल को पता है कि नहीं, लेकिन ये इतना सीरियस इशू होता है, अब कैसे बताया जा सके कि हमारे देश में जो सबसे ऊपर है न्यायपालिका में, वो कोर्ट ही है। उसके बाद हमारा जो बचता है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसको फॉलो नहीं करना, एक तरह से सुप्रीम जो है, सबसे सुप्रीम में है जजमेंट में, उसको नज़रअंदाज कर देना, उसको मना कर देना है, ठीक है। और हाई कोर्ट और कोर्ट की पावर क्या होती है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए ना। अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, जो दिल्ली के सिटिंग सीएम है। एक सिटिंग सीएम की कोर्ट के सामने क्या हैसियत है, वो आप अरविंद केजरीवाल केस से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको साफ साफ नेगलेक्ट किया गया है। इसके अलावा कुछ बच्चे मिले हैं जिन्होंने केस किया था, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जो पुराने पिटिशनर थे। तो मतलब ये वो कहते हैं ना, अपनी कब्र खुद खोद के बैठे हैं। तो कोई मेजर इशू नहीं होएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 डेट के अंदर वर्डिक्ट सुना दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। ओपन एंड शट केस है ये, और कुछ नहीं है। बस इस तरफ कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। इस चीज़ को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग साथ आइए। मुझे 200 बच्चे चाहिए, सिर्फ 200 बच्चे, और प्रोटेस्ट के लिए 500 बच्चे। केस करने के लिए 200 और प्रोटेस्ट के लिए 500 बच्चे, और कुछ नहीं। प्रोटेस्ट इसलिए कि हम प्रेशर बना सके कि इस केस को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, हमारे केस को एक्सेप्ट जल्दी किया जाए और इसका वर्डिक्ट जल्दी से जल्दी सुनाया जाए। क्योंकि कोई छोटा मोटा टाइम नहीं निकल चुका है। लगभग 3 साल हो चुके हैं जो रजिस्ट्रेशन बंद हुआ है, तो तब से, और अभी तक कोई मतलब कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है इसके ऊपर। 3 साल से ज़िंदगी बर्बाद होकर रखी है बच्चों की। इस केस में हम और भी मुद्दे रखेंगे, जैसे कि जिन्होंने लोन लेकर के पढ़ाई करी है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई करी है, एजुकेशन लोन लिया है, वो लोग लोन कहाँ से भरेंगे? अगर 3 साल पहले इनको रजिस्ट्रेशन मिल चुका होता तो अब तक ये लोन पे कर चुके होते। और 3 साल में कितना इंटरेस्ट इनका
ऐड अप हो चुका होगा। तो हम सारे मुद्दे को रखेंगे। तो मैं यहाँ स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप। हम प्रोटेस्ट को वहाँ पे लंबा करने की कोशिश करेंगे, कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए तो करेंगे ही कोशिश कि हफ्ता 10 दिन करें। और कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि देखिए छोटा मोटा नंबर नहीं होता। 15,000 स्टूडेंट्स की बात है और इस केस को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करके सेट किया जाए और जो भी एक्शन है वो जल्दी से जल्दी लिया जाए, क्योंकि 3 साल का टाइम बीत चुका है। अब अभी वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी में बिना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के अप्लाई नहीं कर पाएंगे बच्चे। ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी बच्चों की, और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए एक एज लिमिट होता है, एज लिमिट तो निकल जाएगा तो बच्चे फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए। और जो स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़े हैं, एजुकेशन लोन लेकर के पढ़े हैं, उनको तो आगे आना ही होगा, क्योंकि वो प्रताड़ित हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो इंग्लिश में टर्म है हरेसमेंट, वो हो रहा है उनके साथ। और हरेस कर कौन रहा है? बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल और उदय शंकर जी इसलिए क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो ड्रग कंट्रोलर है वो रजिस्ट्रार की तरह काम करेंगे, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो जो हम प्रोटेस्ट करेंगे पटना में हफ्ता 10 दिन के लिए, उसमें हमें सपोर्ट चाहिए होगी। सपोर्ट इन द सेंस आर्थिक सपोर्ट चाहिए होगा। सिंपल सी बात है, वहाँ हफ्ता 10 दिन रुकना कोई छोटी मोटी बात नहीं होएगी। वहाँ पे खाने पीने से लेकर सब चीज़ का व्यवस्था करना होगा। तो उस चीज़ के लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगी। तो आप जितनों को जानते हैं जो इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, बड़े बड़े नेता, छोटे मोटे नेता, जो भी जैसे भी हेल्प कर सकते हैं, उन तक बोल पहुंचाइए बात को। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली मुझे पे कीजिए, नहीं, आप खुद अपना व्यवस्था लेकर के आइए, आप अपना देख कर के आइए, ठीक है। तो इससे ये होगा ना कि हाँ ट्रस्ट बना रहेगा। और मैं जितनों से मिला हूँ मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ मतलब हिचकिचाएंगे। तो बाकी ग्रुप में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे करके कब कितने तारीख को क्या हम केस करेंगे, कैसे करेंगे। तो जल्दी से ग्रुप में जुड़िए और वहाँ बात करते हैं हम कि केस के बारे में। ज़्यादा मैं वीडियो में डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए कि वो काउंटर के लिए कोई ना कोई बहाना लेकर के तैयार है। नहीं, उन्होंने कोर्ट की अवहेलना करी है, कंटेम्प्ट किया है, तो कंटेम्प्ट उनको झेलना पड़ेगा। धन्यवाद।